प्रणमो दानम प्रणमो सेताणम प्रणमो माययाणम प्रणमो माजायान प्रणमो लोए तपसामु। हाँ हम्म, सुनीता जी। हाँ। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। उसमें पंडित साहब दो प्रकार की उनकी गलती बताते हैं। मतलब मुख्य रूप से दो है। एक तो देव शास्त्र गुरु का अन्यथा श्रद्धान और दूसरा है 7 तत्वों का अन्यथा रूप माने अन्यथा श्रद्धान, है ना। तो ये दो प्रकार की गलती में हम 7 तत्व के अंतर्गत जीव अजीव और आश्रव ये तीन की चर्चा काफी विस्तार से की है। और आज हम बंध तत्व की चर्चा को देखेंगे। पेज नंबर है 227। मिला सबको? क्या कहते हैं पंडित साहब कि भाई आश्रव की जो चर्चा थी उसमें परिणाम को लिए हुए थी। माने आश्रव तत्व में शुभ अशुभ परिणाम संबंधी उनको अन्यथा श्रद्धान था। माने शुभ परिणाम को भला जानता था, अशुभ परिणाम को बुरा जानता था। परंतु उनको शुभ परिणाम भी वास्तव में देखा जाए तो शुभ परिणाम भी बंध का कारण है ना। ये वो नहीं जानता। और शुभ परिणाम से भी जीव को स्वर्ग मिलता है, गति मिलती है, परंतु उनसे बंध का अने गति का अभाव नहीं होता। ये आश्रव तत्व में परिणाम को लिया है और बंध तत्व में फल को लिया है। ये बात नोट कर लेना। बंध तत्व संबंधी अन्यथा रूप क्या अंतर है आश्रव और बंध में। माने आश्रव तत्व में क्या बात ली है और बंध में क्या लिया। क्या बताया? आश्रव तत्व में परिणाम को लिया जाता है और बंध तत्व में फल को लिया जाता है। माने आश्रव तत्व में परिणाम से रिलेटेड बात है और बंध तत्व में फल को रिलेटेड बात है। माने बंध तत्व में जीव फल को भला मानेगा। अब कौन से फल को भला मानेगा ये पंडित जी अभी बताएंगे। पर मुख्य रूप से बात क्या नोट करोगे? आश्रव तत्व में परिणाम की बात है और बंध तत्व में फल की बात है ना। आश्रव तत्व में परिणाम को बताया है और बंध तत्व में फल संबंधी बात की है। बराबर। देखो पेज नंबर 227 है। देखो पंडित जी क्या कहते हैं यहाँ पर। तथा बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरक आदि रूप पाप का बंध हो उसे तो बुरा जानता है और शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध हो उसे भला जानता है। क्या गलती करता है ये जीव बंध तत्व में? क्या गलती करता है कि अशुभ भावों से नरक आदि गति का बंध होता है। जीव जब पाप भाव करता है ना तो वो पाप भाव के कारण जीव नरक आदि के गति का बंध करता है। तो वो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उनको बुरा लगता है। और शुभ भावों से देवादि का बंध होता है तो देवादि का बंध उन्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो शुभ भाव अच्छा लगना माने शुभ भाव अच्छा लगना। शुभ भाव क्यों अच्छा लगता है?
कि मुझे उनके फल में क्या मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेगा। अल्टीमेटली क्या बात हो गई, बात ये हो गई कि तुम्हें अशुभ तो अच्छा नहीं लगता लेकिन शुभ बंध अच्छा लगता है ना, तो शुभ भाव अच्छा लगने से शुभ बंध मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेगा, और स्वर्ग आदि मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग का सुख अच्छा लगता है, परंतु तुम्हें मोक्ष सुख तो अच्छा नहीं लगा, है ना। आया ना समझ में। पाप भाव से पाप बंध होता है और पुण्य भाव से पुण्य बंध होता है। यूं कहो, शुभ भाव से पुण्य बंध होता है और अशुभ भाव से पाप बंध होता है। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं ये इनकी गलती है। भाई पुण्य पाप के भाव में तुम्हें पाप बंध होता है तो क्यों बुरा लगता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव हो, अभी सैनिक महाराजा नरक में है तो उन्हें कोई नरक बुरा नहीं लग रहा है। आया ना समझ में, उनको नरक बुरा नहीं लग रहा है। उनने तो जो गलती करी और गलती के फल में जो नरक मिली है तो वो उनको समझते हैं कि हमने पूर्व में गलती की है, उस गलती का परिणाम है आज हमें भले नरक में है, परंतु उनकी आत्मा तो न पुण्य और पाप से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा का वेदन और श्रद्धान करता है। भले नरक गति जन्य उनको तकलीफ भी हो, गति जन्य व्यवस्था जैसी है वैसी उनको तकलीफ भी पड़ती हो, परंतु मान्यता देखो उनकी, श्रद्धान देखो उनका, वो पाप भाव को अच्छा नहीं मानते, पाप भाव में होने वाले बंध को अच्छा नहीं मानते और पुण्य में होने वाले बंध को भी अच्छा नहीं मानते। माने न सरग नरक को अच्छा मानते हैं और न स्वर्ग को अच्छा मानते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। अज्ञानी जीव क्या गलती करता है अंकित भैया? अज्ञानी जीव क्या गलती करेगा? अ, नरक को ही अच्छा नहीं मानेगा और पुण्य भाव को अच्छा मानता है। हाँ, नरक को अच्छा नहीं माने, पुण्य पाप बंध को अच्छा नहीं मानेगा और पुण्य बंध को अच्छा मानेगा, क्योंकि उनको पता है कि पुण्य बंध करेंगे, पुण्य के परिणाम करेंगे तो पुण्य का बंध होगा तो हमें स्वर्ग आदि मिलेगा। लेकिन ये इनकी गलती है। एक आई है अपने इसमें छेड़ाला में, शुभ और अशुभ के फल में रति अरति करता है, ये इनकी बंध तत्व संबंधी भूल है। ये नोट कर लेना, ये सेंटेंस में पूरी बात आ जाएगी। शुभ और अशुभ के फल में, शुभ और अशुभ के फल में रति अरति करता है ना, इष्ट अनिष्ट मानता है ना, अच्छा बुरा मानता है ना, तो रति अरति करता है, ये इनकी बंध तत्व संबंधी भूल है। किसकी? अज्ञानी जीव की। अथवा अभी की चर्चा करें तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारा भाषी की। क्या बताया? शुभ और अशुभ के फल में रति अरति करता है, ये इनकी बंध तत्व संबंधी भूल है ना। अब इसमें पंडित जी बताएंगे, देखो ना क्या मिलता है शुभ और अशुभ में जीव को। तो देखो, परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। कॉमन बात है, हम मतलब कॉमन बात करी पंडित जी ने पहले कि सब जीवों को क्या है मालूम, दुख सामग्री मिलेगी तो द्वेष करेंगे, अनुकूल सामग्री मिलेगी तो राग करेंगे। ये तो एक कॉमन बात हो गई कि सब जीव इसी प्रकार से राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। आया समझ में आपको? देखो एक बात को प्रॉपर सुनना कि दुख सामग्री में द्वेष, दुख सामग्री में द्वेष माने अपन जिसको नहीं चाहते हैं वो अपने को मिले, शरीर अच्छा नहीं मिल रहा, सामग्री अच्छी ना मिले, संयोग अच्छे ना मिले, है ना, क्या बोलते गरीबी हो घर में, है ना, शरीर में साता नहीं हो, है ना, बेटा अपनी बात को नहीं मानता हो, है ना, और जो भी सुख सामग्री बाह्य की है ये अगर अपने को अच्छी ना मिले तो क्या होता है? द्वेष होता है। और सुख सामग्री अच्छी मिल जाए, अनुकूल पत्नी, अनुकूल बच्चे, गाड़ी वाड़ी लाड़ी सामग्री जो भी कुछ है वो अच्छी मिल जाए तो उससे जीव राग करता है। तो ये राग द्वेष वाला श्रद्धान तो कॉमन हो गया कि सभी जीवों को ये श्रद्धान पड़ा है अंदर में, हा? और ऐसा जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। देखो पंडित जी कहती है कॉमन बात पहले क्या करी कि दुख सामग्री में पूरी दुनिया, पूरा विश्व
दुख सामग्री में द्वेष करता है और अनुकूल सामग्री में राग करता है। ये तो एक कॉमन बात हो गई। तो ऐसे राग द्वेष का श्रद्धांत तो सभी जीवों को चलता है। वैसा ही तो इसके भी माने धर्म बुद्धि वालों को भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। इनका भी ऐसा ही श्रद्धान है। कैसा कि भाई अनुकूल सामग्री मिलेगी तो राग करेगा, प्रतिकूल सामग्री मिलेगी तो द्वेष करेगा। ऐसा श्रद्धान भी इसका पाया जाता है। माने धर्म बुद्धि वाला भी इस प्रकार से राग द्वेष करता है। तो पंडित जी कहते हैं जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। आपको समझ में आया? एक प्रश्न पूछूं कि ये जो अपने को सामग्री मिलती है वो कौन से कर्म के उदय से मिलती है? वेदनीय, सातावेदी। सातावेदनीय, वेदनीय, अनुकूल, हाँ, अनुकूल अनुकूल साता सामग्री सातावेदनीय से मिलती है और प्रतिकूल सामग्री असातावेदनीय से मिलती है। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई वो सामग्री क्या करेगी? देखो सुनो ध्यान से, सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। सामग्री में राग द्वेष करना ये सुख दुख का कारण है। क्या बोला अक्सा बेटा? सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, सामग्री में राग द्वेष करना सुख दुख का कारण है। हाँ, बहुत बढ़िया। सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, सामग्री में राग द्वेष करना ये सुख दुख का कारण है। और ये व्यक्ति क्या मानता है? अनुकूल सामग्री मिलेगी तो अच्छा मानेगा और प्रतिकूल सामग्री मिलती है तो वो द्वेष करता है ना। वास्तव में देखा जाए तो ये अघाती कर्म के कारण है। अघाती कर्म में वेदनीय कर्म के कारण है। बराबर। तो देखो पुण्य का उदय हो ना तो व्यक्ति का चेहरा खिल जाता है, हा? और पाप का उदय आता है तो वो व्यक्ति मुरझा जाता है ना। मुंह लटक देता है, उसका मुंह लटका जाता है और वो व्यक्ति पाप के उदय को दूर करना चाहता है। हा? देखो किसी व्यक्ति को एक एप्पल मिला, सड़ा एप्पल मिला तो पुण्य का उदय की पाप का उदय? गिरीश भाई। आपका उदय। पाप का उदय। अपन यही मानते ना भाई, हमें तो अच्छा एप्पल नहीं मिला, उनको बहुत अच्छा एप्पल मिला, हमें अच्छा एप्पल नहीं मिला। तो सड़ा एप्पल मिलना ये पाप का उदय माने और अच्छा एप्पल मिलना ये पुण्य का उदय माने, है ना। लेकिन मालूम पंडित जी का क्या कहना है? अभी अपन इसको समझे कि पुण्य का उदय और पाप का उदय कब माना जाएगा। हम सामग्री को अच्छी बुरी कहते हैं, लेकिन सुनना, अनुकूल जैसे सड़ा एप्पल मिला तो हम समझते पाप का उदय, अच्छा एप्पल मिला तो हम समझते पुण्य का उदय। पंडित जी कहते हैं इसमें भी और एक बात को ऐड करना। क्या बात को ऐड करना? कि जिस सामग्री में तुम अनुकूलता की फीलिंग करोगे तो तुम्हारा पुण्य का उदय समझो, और तुम अनुकूलता की फीलिंग नहीं करोगे तो तुम पाप का उदय समझो। जैसे किसी व्यक्ति ने शादी करी, पत्नी का मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय? बोलो अंकित भैया, पत्नी का मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय? वो अच्छा अगर रहा तो पुण्य समझेंगे। और हाँ, आपकी पत्नी आपके अनुकूल मिली ना तो समझना कि पुण्य का उदय, और आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं हो तो समझना पाप का उदय। वास्तव में तो ऐसा है। आप फील क्या करते हो, है ना, आप फील क्या करते हो? गोपाल दास जी बरैया, उनकी पत्नी कैसी थी? अपन कॉमन रूप से देखे ना तो हर कोई व्यक्ति कहेगा भैया वो तो बहुत क्रोधी थी, बहुत झगड़ालू थी, 24 घंटा झगड़ा करती थी। लेकिन गोपाल दास जी बरैया से पूछो वो क्या कहते हैं। हाँ? जैन सिद्धांत प्रवेशिका के रचयिता है ना, तो गोपाल दास जी बरैया मालूम क्या कहते थे? अरे मेरी पत्नी तो नित्य वैराग्य दायिनी है, मुझे नित्य उनसे वैराग्य मिलता है। अगर ये पत्नी नहीं मिली होती ना ऐसी झगड़ालू तो मुझे वैराग कहाँ से आता? तो बताना वो क्या फील करते हैं काश्मीरा बेन? अनुकूल के प्रतिकूल? अनुकूल फील करते। हाँ, अनुकूल फील करते हैं। क्यों भाई? निमित्त से कुछ नहीं होता, संयोग से कुछ नहीं होता। और अपने को क्या फील होता है? अपने को घर में कोई प्रतिकूल होवे, अपनी बात को माने नहीं, अपने अनुकूल चले नहीं, तो अपन क्या फील करेंगे किरण बेन? बोलो अपन क्या फील करेंगे? हाँ,
दीदी क्या बोले? सॉरी। मैं कह रही हूँ कि अपने अपने घर में कोई अपने को अनुकूल न मिले, जैसे बच्चे मानते नहीं है, पति हो अपना तो वो अपनी बात को नहीं मानते हो, तो अपन क्या फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं कि बुरा फील करते हैं? बुरा बुरा फील करते हैं दीदी। हाँ। हाँ, क्यों क्यों अपन उनको अपने अपने इच्छा के अनुकूल नहीं है ना, तो अपन ये समझते हैं कि ये सारे संयोग तो मिले, लेकिन कोई एक व्यक्ति मेरी सुनता नहीं है, बच्चे मेरी मानते नहीं है, ये मेरी मानते नहीं है, तो अपन वहां बुरा फील करते हैं, माने अपने को अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब ये है, संयोग तुम्हें अच्छा बुरा नहीं कराता, निमित्त तुम्हें अच्छा बुरा नहीं कराता, सामग्री से तुम्हें अच्छा बुरा नहीं लगता, परंतु उन अनुकूलता में आपको अगर अच्छा लगता हो तो वो आपका पुण्य का उदय है, और उसी सामग्री में आपको बुरा लगता हो तो वो आपका पाप का उदय है ना? ऐसे ऐसे समझना इसमें, काय में, दीदी, सामग्री में। हाँ। तो विपरीत परिस्थिति में जैसा आपने कहा था कि हम्म। उससे भिन्न अपरिणामी भगवान आत्मा की दृष्टि करना हाँ। प्रैक्टिकल में हाँ। करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है बराबर ऐसा। हाँ, ये तो कभी देखो कभी। इसमें अभ्यास चाहिए। नहीं, हम्म। आपकी बात सही है कि करते तो है लेकिन होता नहीं है, तो उसमें अपने को बार बार अभ्यास की जरूरत है उसमें, मालूम। एक बार देखो, डॉक्टर के पास अपन दवाई लेते ना, तो एक खुराक से अच्छा नहीं होता। एक दवाई, एक टेबलेट ले ली तो तत्काल में तो थोड़ा बहुत ठीक लगेगा, पर जड़ से खत्म करना हो ना तो औषधि का सेवन बार बार करना चाहिए। इसी तरह ये भेद विज्ञान की औषधि है, इनका अपने को बार बार अभ्यास में लेना पड़ेगा। एक बार के अभ्यास में अनादि का अभ्यास टूटता नहीं है, उसके लिए बार बार अपने को अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये चीजें छूटेगी। और दूसरी बात है, निर्णय तो अपना, इन निर्णय में टाइम लगता है, और जो निर्णय वन टाइम हो जाता है ना, फिर वो निर्णय कभी बदलता नहीं है। जैसे जैसे आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, हाँ, तो रात्रि भोजन के त्याग में आपने बहुत सारी बातें सोची, भैया ये नियम तो मुझे लेना है, परंतु बहुत सारा अभ्यास किया होगा तब रात्रि भोजन के त्याग का आपने नियम किया। ठीक है। अब आपको साल हो गए, दो दो चार साल, 8-10 साल हो गए, अब आपको विकल्प आता है कि मुझे रात्रि भोजन करना है? नहीं आएगा। क्यों? हमने बहुत सारा निर्णय, मतलब बहुत सारा बुद्धिपूर्वक अभ्यास करते हुए ये निर्णय पे आए कि रात्रि भोजन करना पाप है, रात में खाना ठीक नहीं है, इससे बहुत कर्मों का बंध होता है। अब जो आपने उसमें भेद विज्ञान किया, रचना को जीता, हर कुछ किया ना, उसमें आपका पुरुषार्थ लगा ना उसमें, अब जो आपका निर्णय हो गया ना प्रेमलता जी, अब वो बदलेगा नहीं। इसी तरह जड़ चेतन का भेद विज्ञान, राग और ज्ञान का भेद विज्ञान, है ना, इसमें भी अपने को अभ्यास करना होगा। बार बार अभ्यास करो ना। देखो मैं बताती हूँ, जैसे अपने को शरीर में कुछ तकलीफ हुई, ठीक है, और अपने को अचानक से ऐसा लगा कि बाप रे, पता नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अभी कोरोना की तो बात जाने दो, अभी कैंसर वगैरह भी बहुत चलते हैं, लेडीज को, जेंट्स को, हर किसी को कैंसर होते जाते हैं ना, बहुत कैंसर की बातें आती है, तो अपने को तुरंत ऐसा डाउट सा जाता है कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं गया होगा। भले अंदर में अभी, मतलब वो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा, है ना, कुछ भी आपने जांच भी नहीं कराई, लेकिन एकाध सिम्टम मिलने से अपने को ये लगने लगता है, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया होगा, मुझे ये तो नहीं हो गया होगा। और ये अपने को जो अंदर में भय लगता है, डर लगता है ना, तो इसमें अपने को भेद विज्ञान करना चाहिए। होगा होगा तो शरीर में कैंसर होगा, मेरी आत्मा तो रोग से रहित है, राग से रहित है, इवन शरीर से रहित है, ऐसा में अशरीरी भगवान आत्मा हो, इसका बल जब अपने को आएगा ना, तो वो कैंसर का भय आपका निकलेगा, है ना। ऐसे इसमें थोड़ा अभ्यास चाहिए भेद विज्ञान का, ये अभ्यास करने से ये सारी चीजों का समाधान होगा। वरना देखो भाई, आज माने, कल माने, अनंत काल बाद माने, बात तो ये ही मानना पड़ेगी कि शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग है, और अलग ही रहते हैं, भिन्न ही रहते हैं, भिन्न ही हैं, परंतु मैंने उसको अभिन्न माना है, एक रूप माना है, देह रूप मैंने माना आत्मा को, ये मेरी गलती है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी चर्चा हमने काफी की है विस्तार से, उसमें हमने सारी चीजें ली थी, है ना। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे ना, तो ये सारी चीजें अपनी निकल जाएगी। देखो तथा अब आगे,
शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। हाँ, एक बात को नोट करना, पहले मैंने कराई है ये बात कि 8 कर्म को 2 विभाग में डिवाइड करा जाता है। कितने में? 2 विभाग में। 8 कर्मों को 2 विभाग में डिवाइडेशन करा जाता है। एक है घाती कर्म और एक है अघाती कर्म। हाँ, ये एक बार आप नोट करना हो तो कर लो, क्योंकि दीदी बार मैं बार फिर वो बातें। हाँ, ये ऊपर क्या है, आगामी पर्याय मतलब आगामी माने पर्याय। भविष्य में, आगामी पर्याय माने भविष्य में। जैसे हम हाँ। अभी मनुष्य में है ना, और मनुष्य में से हम स्वर्ग में जाएंगे ना, ये हमारी आगामी पर्याय। आगामी माने क्या बोलते, पास्ट, बाद, इंग्लिश में पास्ट। फ्यूचर, बाद वाली, फ्यूचर। जी जी। हाँ, अच्छा, सॉरी सॉरी, फ्यूचर। फ्यूचर में वो आप तो क्या करना चाहते हो? भविष्य में। फ्यूचर माने आगामी, फ्यूचर माने भविष्य। हाँ, आगामी पर्याय माने भविष्य की पर्याय। वो व्यक्ति क्या चाहता है? इस पर्याय में भी अनुकूल सुख सामग्री चाहता है और भविष्य में भी अनुकूल सुख सामग्री से अच्छा लगता है। ये इनकी बंध तत्व संबंधी गलती है, ये पंडित जी ने यहाँ पर बताया। देखो, अब मैं क्या बता रही थी आपको अघाती कर्म के रिलेटेड, कि कर्म 8 कर्म को दो विभाग में बांटा गया है। 2 विभाग में उसका डिवाइडेशन किया है। कौन सा 2 विभाग? एक तो घाती कर्म और दूसरे अघाती कर्म। घाती कर्म कौन कौन से हैं अंकित भैया? घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। वेरी गुड, आज एकदम सही जवाब दिया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। बराबर। ज्ञानावर्ण्य की कितनी प्रकृति है काश्मीरा बेन? तो 5 प्रकृति दीदी। हाँ, ज्ञानावर्ण्य की 5 है, ठीक है। मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञान आदि है ना जो। तो देखो, घाती कर्म में नोट करना, ज्ञानावर्ण्य की 5 प्रकृति, दर्शनावर्ण्य की 9, हाँ, मोहनीय की 28, 28 और अंतराय की 5। कुल कितनी हुई गिरीश भाई? ज्ञानावर्ण्य की 5, दर्शनावर्ण्य की 9, मोहनीय की 28 और 40, अंतराय की 5। कितनी हुई? 47। 47। हाँ, बराबर बराबर। ये 47 घाती कर्म की प्रकृति है। किसकी है? 47 घाती कर्म की प्रकृति है। तो बताना अच्छा बेटा, अघाती की कितनी बची? 148 में से अघाती की कितनी बची? 101। वेरी गुड। अघाती कर्म की 101 प्रकृति है। आया समझ में? देखो, फिर से बोलती हूँ, 8 कर्मों को 2 विभाग में डिवाइडेशन किया। एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। घाती कर्म की 47 प्रकृति है और अघाती कर्म की 101, 101 प्रकृति है। तो जीव क्या करता है? गलती नोट करना, बंध तत्व संबंधी गलती में नोट एक और करना। पुण्य के कारण मिली हुई सामग्री में राग करता है और पाप के कारण मिली हुई दुख सामग्री में द्वेष करता है। ये बंध तत्व को जानता नहीं है, ये बंध तत्व संबंधी गलती है। हालांकि मैंने आपको ऊपर कराया शुभ और अशुभ के फल में रति अरति, यही बात है ये भी, लेकिन सामग्री में ऐसा। ठीक है, देखो, किसी व्यक्ति को कोमल स्पर्श मिला, हाँ, तो वो व्यक्ति अच्छा फील करेगा। हाँ, तो वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कोमल स्पर्श मुझे अच्छा लगता है, ये कठोर स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे व्हाइट कलर अच्छा लगता है। आप कैसा फील करते हो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अनुकूलता में आपका जो फीलिंग है तो पुण्य का उदय समझना, और प्रतिकूलता में अगर आप अच्छा फील नहीं करते हो तो आपका पाप का उदय समझना। लेकिन क्या है मालूम? देखो, पंडित जी इसमें जो बात बताएंगे ना, अभी ये बात अपन करते हैं, तथा शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है। क्या कहते हैं मालूम? ये पुण्य पाप का जितना भी वो है ना, वो अघाती कर्मों में होता है। माने अपने को जो अघाती कर्म के कारण जो सामग्री मिलती है ना, फिर उस सामग्री में अपन सुख दुख करते हैं, ये तो सारा अघाती कर्म में पुण्य पाप का डिवाइडेशन है। मुझे कौन बताएगा घाती कर्म में
क्या होता है, पुण्य की पाप? पुण्य पाप होगा ही ना। होता है दीदी, पाप 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 ही होता है, होता है। आत्मा दोनों का एक घात होती होता है। है। घाती कर्म अकेले पाप रूप है। हाँ घाती कर्म में जीव निरंतर पाप को बांधता है। इसीलिए कहा कि घाती कर्म निरंतर, घाती कर्म में शुभ अशुभ, देखो नीचे लिखा है, तथा शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। इसका मीनिंग समझो अक्सा बेटा, आप शुभ भाव भी करते हो ना, उस समय आपका घाती कर्म का निरंतर बंध हो रहा है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, अभी क्लास के समय भी आपका घाती कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। परंतु सुनना कि प्रवचन के समय अगर आपका उपयोग इधर लगाए ना तो मंद बंधेगा, नहीं तो फिर अपन कहेंगे अरे भैया, अगर हम क्लास के टाइम पे भी, सत्संग के टाइम पे भी, स्वाध्याय के टाइम पे भी अगर हमारा घाती कर्म बनता हो तो फिर तो इससे अच्छा तो हम टीवी देखेंगे, है ना। ये तो दोनों एक ही बात हो गई, इधर भी पाप उधर भी पाप। नहीं नहीं, यहाँ क्लास में बैठते समय आपका उपयोग अगर चिन्हवाणी में लगा है तो आपके घाती कर्म का बंध मंद होगा। क्या बोला गिरीश भाई? घाती कर्म बंधेगा तो सही, परंतु कैसा बंधेगा? मंद होगा, मंद कर्म होगा। मंद बंधेगा। और टीवी, होटल, पिक्चर थिएटर में तीव्र बंधेगा, क्योंकि अशुभ भाव है, ये शुभ भाव है। आया समझ में? परंतु इसका रीजन समझो, घाती कर्म का निरंतर बंध क्यों होता है? क्योंकि घाती कर्म पाप प्रकृति है ना, घाती कर्म पाप प्रकृति है, इसीलिए उसका बंध निरंतर होता रहता है। क्यों? एक बात और सुनो कि जीव निरंतर कितना कर्म बांधता है 8 कर्म में से? 7 कर्म प्रेमलता जी, बनते सात रहता है। तो निरंतर हाँ, बनते रहते हैं। 7 तो निरंतर बंधता है आयु को छोड़ के। अगर आयु बंधती है वो लाइफ में एक बार बनती है, ठीक है ना। लेकिन क्या कहना चाहिए, 7 कर्म तो जीव का निरंतर बंधता है। अब वो गिरीश भाई वाला प्रश्न मुझे आज याद आ गया, उस दिन आपने पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाई, दूसरे दिन में भूल गई। गति और आयु का क्या हिसाब किताब है ना। तो मैंने चर्चा की थी, गति जो है वो निरंतर बंधती है, ठीक है। फिर आयु जो है ना वो लाइफ में एक बार बंधता है, ठीक है। अब ये गति का और आयु का क्या हिसाब किताब है, कैसे मेल मेल खाएगा? ऐसे मेल खाएगा कि जैसे मैंने स्वर्ग की आयु बांधी, ठीक है, तो मैं ये यहाँ से मरकर स्वर्ग में जाऊंगी, ठीक है। तो मेरी जब आयु तो एक बार ही बंधेगी और गति तो मेरी निरंतर बंध रही है। अब उन गति में वर्तमान में क्या हिसाब किताब है? मेरी गति नरक की भी बंध रही है, तिर्यंत की भी बंध रही है, मनुष्य की भी बंध रही है, देव की भी बंध रही है। परंतु जिस समय मेरा स्वर्ग का आयु जो मैंने बांधा था, वो मेरी आयु पूर्ण होने का टाइम जब आएगा और मैं स्वर्ग में जाने का समय आएगा ना, तो ये पहले की जितनी भी मैंने गतियों का बंध किया था वो सारी गतियों का बंध संक्रमित होकर के मैं स्वर्ग में जाऊंगी, उसमें वो संक्रमित हो जाएंगे और मेरी देव गति में जाकर के मेरा देव का आयु जो बंधा है तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी और यहाँ की सारी गति का पहले जो मैंने बंद किया था ना वो सारा का सारा संक्रमित हो जाएगा और मुझे देव गति मिलेगी। ऐसा हिसाब किताब है। आया समझ में सबको? नहीं आया? हाँ दीदी। क्यों? अक्सा को नहीं आया समझ में? यानी आप हो बुक जाएगा रहे मतलब खत्म हो जाएंगे। देखो सुनो सुनो, फिर से मैं बोलती हूँ, देखो पहले आप एक बार प्रॉपर सुन लो कि जैसे गति का बंध निरंतर होता है और आयु एक बार बंधती है, ठीक है। अब जो मैंने गति का बंध निरंतर बंधता है ना, इसमें कभी नरक, कभी तिर्यन, कभी मनुष्य, कभी देव, ऐसे गति का बंध निरंतर हो रहा है। परंतु होगा क्या कि मैंने जिस गति की, माने जिस गति का मेरा आयु बांधा है मैंने स्वर्ग का, तो फिर अंत में क्या होगा कि स्वर्ग गति के अकॉर्डिंग वो सारी गतियों का जो मैंने बंद किया था ना, गति का बंद किया था ना, वो सारे संक्रमित होकर के देव गति के रूप में वो संक्रमित होकर के उदय में आएंगे और मुझे वहां देव गति का आयु मिलेगा। अब पूछो अक्सा बेटा, आपका कुछ प्रश्न हो तो। क्वेश्चन ये था कि समझो मैं जिस घड़ी मेरी आयु बंध रही थी तब तो मेरा स्वर्ग का हो गया, पर पूरे जीवन में मैंने जो काम किए हैं वो काम तो स्वर्ग वाले है नहीं। भले
त्याने 90% खराब है, 10% स्वर्ग वाले हैं, तो पूरा लेकिन मेरा बेटा ऐसा जीवन नहीं होता, खराब सुनो जाएगा। सुनो सुनो, ऐसा नहीं होता। ऐसा है, गति का बंध जो निरंतर होता है ना, वो परिणाम के बिना नहीं होता। तो वहां गति के अकॉर्डिंग भी आपका जो भी, कभी नरक, कभी तिर्यन, कभी मनुष्य, कभी देव, ऐसे परिणाम के वजह से तो वो गति का बंध होता रहता है ना। लेकिन आपने आयु जिस गति की बांधी है ना, वो आयु के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपकी उसमें संक्रमित हो जाएगी। ये ऐसा श्रेणी महाराज के एग्जाम्पल से एकदम कंप्लीट करो ना अभी एकदम, यानी उनका देखो, गति उनकी नरक की बंदी कि आयु उनकी नरक की बंदी? उनकी ना, देखो उनकी आयु जो है ना, आयु उनकी नरक गति की बंध गई। गति नरक की बंदी, ऐसा अपन एकदम से नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, मैं बताती हूँ। जैसे श्रेणिक महाराजा ने, उनकी आयु बंध गई नरक गति की, ठीक है, हाँ नरक गति की। तो फिर उन्होंने यहाँ पर, सुनना ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, तो उनकी आयु बंध गई नरक गति की, ठीक है। और उसके बाद उनको कैसे कैसे परिणाम अच्छे हुए, माने उन्होंने पश्चाताप भी किया, उन्होंने सम्यक दर्शन भी किया, उन्होंने क्या बोलते, बहुत सारे अच्छे परिणाम सुभाव भी किए, ठीक है। तो ये सारा हो करके यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ली, भगवान के समोसरण में भी गए, भगवान के श्रावक भी बने। ये सारे परिणाम यहाँ मनुष्य गति के अकॉर्डिंग उनके हुए ना। तो ये सारे परिणाम, उनकी बंध गई गति नरक की। अब क्या होगा कि ये सारे परिणाम संक्रमित होकर के उनको वहां पर नरक गति का आयु मिला। अब देखो, उनने जिस परिणाम से उनका आयु बंध गया ना, उनके अकॉर्डिंग उनको गति तो मिल गई, वहां पर आयु के कारण उनको वहां जाना तो पड़ा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उसके अकॉर्डिंग उनको श्रद्धान उनका सही हो गया। लेकिन नरक गति जन्य व्यवस्था से वो क्या बोलते हैं, सॉरी, नरक गति जन्य दुख से वो नहीं बच पा रहे हैं। ये फीलिंग वो कर रहे हैं अभी भी, भले श्रद्धान में आत्मा हूं ऐसा समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको मारो, काटो, पीटो, ये सब हो रहा है ना, वहां वो चिल्लाते हैं, उनको तकलीफ होती है, उनको दुख होता है। ये सब कुछ वहां मिश्रित भाव रूप परिणाम होते रहते हैं। और श्रद्धान अंदर में 28 सम्यक तो कर लिया है, तो श्रद्धान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है। मतलब जब भी बोलने का मतलब ये है कि हमारी गति चाहे जो भी हो, जब हमारी आयु बनती है उस टाइम जो गति की आयु बनती है, वो फिर गति हमारे निश्चित। परिणाम भी उसी गति के अकॉर्डिंग होंगे। हाँ, अकॉर्डिंग होंगे, है ना। फिर उसमें क्या है मालूम, मिश्र भाव होते रहेंगे, उसमें मिश्र भाव भी होते रहेंगे। देखो, जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति ने स्वर्ग में किसी व्यक्ति ने हल्की आयु देव गति की बांधी, तो हल्के देव होते ना, हल्की जाति के देव बनते हैं। तो यहाँ पर उनने इस प्रकार के जो भी काम किए होंगे ना, तो वैसा संक्रमित होकर के उनको भले मिली देव गति, लेकिन वो हल्की जाति के देव बने, क्योंकि यहाँ उन्होंने इस प्रकार का जो भाव और परिणाम किए थे, तो वो संक्रमित होकर के वहां उसके अकॉर्डिंग उनका बनेगा। हाँ, मतलब जो अगर हमारे बोल सकते हैं कि हम लोग ने आयु चलो जो भी बांधी, हाँ, देवगति की, जैसे अक्सा बोलती है कि हमने देवगति की आयु बांध ली, लेकिन हमारे बाद के परिणाम अच्छे नहीं है, खराब परिणाम है, तो हमें मिलेगी तो देवगति, लेकिन उसमें हल्के हाँ, प्रकार के देव मिलेंगे। हाँ, हल्के। और दूसरी बात, उसमें हमारे जो परिणाम होंगे ना, तो कोई ईर्ष्या करेंगे, है ना, किसी का अच्छा नहीं देख पाएंगे। ये सारे जो परिणाम तुमने किए थे ना, वो परिणाम का भी असर वहां आपको देखने मिलेगा। आप देखना, देवगति का स्वर्ग में जाने वाला देव कोई सुखी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी उनने इस प्रकार के परिणाम लेकर के गया है ना। तो वहां देवों का भवन देख करके, उनकी रिद्धि देख करके, उनका वैभव देख करके उनको ईर्ष्या होती है। ऐसा भी तो सारा मिक्स परिणाम चलता रहता है वहां पर भी, है ना। दीदी, जो घर के लोग जो बोलते हैं कि ये देव बन गए हैं, मतलब पितर देव, ये देव, तो ये क्या देव में आएंगे? हल्के देव में आएंगे कि कुछ और? हल्के देव में जिस व्यक्ति की वासना रह जाती है ना, वो पितृ बोलते हैं, वो इनका वो है, इसमें रह गया है। ये सारे हल्की जाति के देव होते हैं। जैसे व्यंतर होते हैं ना, व्यंतर कैसे होते हैं, चंचल वृत्ति के होते हैं। तो व्यंतर घूमते रहते हैं इधर उधर, और कुतूहल वृत्ति के जीव हैं व्यंतर जाति के देव। तो वो उस प्रकार के कार्य भी करते रहते हैं, किसी को तकलीफ देंगे, किसी को सहाय करेंगे। ऐसे परिणाम उनको मिश्र रूप से चलते रहते हैं, ठीक है। पितृ चलो, होते हैं दीदी, जैनों में तो पितृ नहीं मानते नहीं,
जैनों में पितृ नहीं मानते, ये अपन यहाँ की भाषा में पितृ बोलते हैं, वहां की भाषा में हल्की जाति के देव बोलते हैं उसको, ऐसा। बाकी पितृ वितृ कुछ नहीं होता। वो अपन बोलते ना कि भाई ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पितृ हमको आड़े आएंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ श्राद्ध का बहुत महिमा रहता है हिंदू में। हाँ, वो गलत है, वो श्राद्ध बाद कुछ नहीं होता। अरे जहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो बताओ, मुझे कभी ये समझ में नहीं आता कि पार्श्वनाथ मुनिराज को 7 दिन तक कमठ ने उत्सर्ग किया, तो धरणेन्द्र पद्मावती कहाँ चले गए थे? बताओ, क्यों नहीं आए? उनको उपसर्ग क्यों होने दिए? अपन अगर ये कहे कि धरणेन्द्र पद्मावती ने भगवान की रक्षा करी, पार्श्वनाथ मुनिराज की रक्षा की, तो पहले दिन उनको उपसर्ग ही नहीं आने देते ना। 7-7 दिन तक वो व्यक्ति बेचारा परेशान हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? जब तुम्हें इतनी ताकत है, तुम उनकी रक्षा करने वाले देव देवी मानते हो, तो फिर आना चाहिए ना। अब देखो, जैसे आपको हमारे प्रति श्रद्धा है, हमें कुछ तकलीफ हुई तो आप तकलीफ होने नहीं दोगे ना, तब तो आपका श्रद्धा हमारे प्रति सही कहलाएगा। एक कॉमन बात है। तो वो तो 3 लोग के नाथ भाई, 3 लोग के नाथ के ऊपर उपसर्ग जब आया मुनि अवस्था में, तो फिर धरणेन्द्र पद्मावती ने आने क्यों दिया वो उपसर्ग? तकलीफ ही नहीं होने देना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, हर कोई व्यक्ति अपना कर्म का पैकेज लेकर के आता है, उसमें कोई व्यक्ति किसी को सहाय नहीं कर सकता, नहीं तो ये सिद्धांत खंडित हो जाएंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सारी व्यवस्था डिसमिस हो जाएगी कर्मों की, और ये सारी धर्म वर्म की सब। चलो, पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में मतलब उपसर्ग आया था, उसके बाद केवल ज्ञान हाँ हुआ उनको। ना, केवल ज्ञान के बाद तो उपसर्ग आते ही नहीं है। वो श्वेतांबर जो मानते ना, महावीर भगवान को लोहखंड हो गया और ऐसा हो गया, ये सब गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। अरे एक तो देखो, तीर्थंकर को उपसर्ग होता नहीं है, और होता है तो मुनि अवस्था में, जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज को आया तो चलो आया, लेकिन केवल ज्ञान के बाद तो ताकत ही नहीं है। मोहनीय कर्म पूरा खत्म हो गया, वितरागता प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग की बात ही नहीं बचती। ठीक है, देखो। जी, हाँ, तो क्या बात चल अभी रही जो थी? हम लोग हाँ ने लिखा वो, जैसे कि अभी 101 का, तो अभी वेदनीय की तो 2 प्रकृति है और नाम कर्म की 93 प्रकृति है। तो आयु हाँ, और गोत्र की आयु की 4 है, क्या है? आयु की 4, हाँ आयु की 4, हाँ हाँ, और गोत्र की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऐसा। ठीक है। हाँ, अभी इसमें क्या बताया, ये बात चली ना कि शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो अघाती कर्मों में होता है, परंतु अघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। सुनो ध्यान से, आत्मा का घात करने वाले घाती कर्म हैं गिरीश भाई। अघाती कर्म आत्मा के गुण का नाश नहीं करता, क्योंकि अघाती कर्म तो कैसे हैं, सामग्री दिलाने वाले, और अघाती कर्म पुण्य रूप भी होते हैं। अघाती कर्म में अकेला पाप नहीं है, अघाती कर्म तो पुण्य पाप रूप होते हैं, और वो अघाती कर्म आत्मा का घात करने वाले नहीं है। घाती कर्म से ही आत्मा का घात होता है, और वो शुभ अशुभ भावों से निरंतर बंधता रहता है। ये सर्व पाप रूप ही है, और वही आत्म गुण के घातक हैं, वो आत्मा के गुण का घात करते हैं। बराबर। और क्या बताया, और वही आत्म गुण के घातक है, इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है। अशुद्ध भाव माने, अशुद्ध भाव में क्या लेना काश्मीरा बेन, अशुद्ध भाव में क्या लेना? शुभ और अशुभ दोनों भाव दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। शुभ और अशुभ को यहाँ अशुद्ध कहा। अशुद्ध भाव माने शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, ये दोनों को अशुद्ध कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भाव नहीं है। तो इससे क्या होगा, अशुद्ध भावों से कर्म बंद होता है, माने पुण्य पाप से कर्म बंद होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। आया समझ में? अब पूरे बंध तत्व की अगर शॉर्ट में चर्चा करे तो क्या क्या निकलेगा, सार क्या निकलेगा? सार ये निकलेगा कि शुभ बंध को अच्छा मानना, अशुभ बंध को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि हम स्वर्ग के बंध, हमें अच्छा बंध करना है। बंध क्यों करना है? तुम तो निर्बंध भगवान आत्मा हो, तुम्हें बंध क्यों चाहिए? लेकिन नहीं,
हमें स्वर्ग में जाना है, हमें अच्छे देव बनना है, हमें अच्छा भवन चाहिए, हमें अच्छी सामग्री चाहिए, ये सारा का सारा तेरा बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। तू बंध को अच्छा मान रहा है ना, अरे बंध ही अच्छा नहीं है। अक्का बेटा, आपको पूछा था हमने, बेड़ी कौन सी अच्छी, लोहे की कि सोने की? कोई भी बेड़ी अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों बांधती है। हाँ, दोनों बांधती है। इसलिए मालूम, अपना जो समय सारणी में पुण्य पाप अधिकार है ना, तो वो पुण्य पाप अधिकार को जैसे न आचार्य देव ने पाप अधिकार संपन्न होता है ऐसा लिखा। क्या लिखा गिरीश भाई? पाप अधिकार संपन्न होता है। अच्छा, पुण्य को भी पाप कहते, दोनों इक्वल? बोले हाँ इक्वल, क्योंकि दोनों बेड़ी है, दोनों बंधन है, दोनों संसार में रुलाने वाले परिणाम है। और पुण्य पाप से भिन्न ऐसा अबंध निर्बंध स्वरूपी जो भगवान आत्मा है, वो ही वास्तव में आदरणीय है और वो ही वास्तव में आश्रय करने लायक है। जो पतित कराए वो पुण्य अपने स्वभाव से पतित कराता है, इसलिए पाप है। पुण्य को पाप क्यों कहा, ये बात नोट करना। अपने स्वभाव से जो पतित कराता है उसको पाप कहा, तो पुण्य अपने स्वभाव से पतित कराता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति थक जाता है। कैसा? मैं पौड़ा तेरी सांकड़ी, ऐसा बोलते ना, हूँ पौड़ो ने तेरी सांकड़ी। पुण्य का उदय आता है तो व्यक्ति किसी को देखता तक नहीं है, पूछता तक नहीं है। ये अपने भगवान आत्मा का घात करता है, आत्मा का घात करता है। पुण्य को अच्छा मानने वाला, पुण्य बंध को अच्छा मानने वाला, ये तो बंध तत्व संबंधी उसकी गलती है। तो ऐसे श्रद्धान से बंध का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। कैसा श्रद्धान? कैसा श्रद्धान? पुण्य के बंध में अच्छा मानना और पाप के बंध को बुरा मानना, ऐसा श्रद्धान करने से बंध तत्व की गलती है। बंध तत्व का यथार्थ श्रद्धान है। तो हमें क्या करना? पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण है, पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण है, और मेरी भगवान आत्मा निर्बंध स्वभावी है, अबंध स्वभावी है। ऐसे भगवान आत्मा का आश्रय करना, यही वास्तव में बंध तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा कि भैया पुण्य और पाप दोनों बंध हैं, दोनों से बंध होता है, हम किसी को भी अच्छा नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये बंध तत्व संबंधी चर्चा पूरी हुई। और संवर तत्व, समय है ना अभी, मेरी घड़ी में तो है 5 मिनट। ठीक है, हो गया? 6:44 हुआ है, 1 मिनट है। 1 मिनट बाकी है। ठीक है, तो चलो इसी का ही अपन रिवीजन कर लेते हैं कि ये बंध तत्व में जो पंडित जी ने बताया, तो सीधी बात ये है कि अशुभ से, देखो अब सुनना ध्यान से, अपना ऑब्जर्वेशन करे, अपन थोड़ा प्रैक्टिकल करे। अपने को पुण्य का उदय अच्छा लगता है कि पाप का उदय? पुण्य का। अच्छा लगता है। पुण्य का उदय। इसका मतलब पुण्य का उदय अच्छा लगेगा तो पुण्य में आपका अच्छा बंध होगा। अल्टीमेटली आप बंध को अच्छा मान रहे हो, है ना? शुभ भाव को हम अच्छा मानते हैं, पर हमें अंदर में एक वासना पड़ी रहती है, एक हमारा अभिप्राय अगर ये पड़ा रहेगा कि मैं शुभ भाव करूंगा तो मुझे अच्छा बंध होगा, मेरे अच्छे बंध होंगे, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे अच्छी गति मिलेगी, तो समझना ये स्वाध्याय करते हुए भी, तत्व समझते हुए भी हमारे अंदर में ये गलती न रह जाए। ये पंडित जी ने हमको भी इशारा किया है कि भैया देखो, नहीं तो गुरुदेव श्री ने जो 45 साल तक मेहनत की ना, वो इसीलिए मेहनत की है। पूरा जैन जगत शुभ को अच्छा मानता है, अशुभ को बुरा मानता है, शुभ को चाहता है, अशुभ को नहीं चाहता है। शुभ से बंद होता है तो उसको अच्छा लगता है, अशुभ में बंद पाप का होता है, हल्की गति का, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं प्रभु, हमें शुभ और अशुभ दोनों से बचना है। माने हमें दोनों में क्या बोलते, शुभ से अच्छा बंद होवे, ये गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि वो बंद शुभ में अच्छा बंद होगा तो हम गति में ही रह जाएंगे ना, हम भव में ही रह जाएंगे ना, हम 4 गति में रुलते रहेंगे ना। हमें तो 4 गति से छुटकारा पाना है, हमें तो बंधन से मुक्त होना है। मैंने एक भक्ति बहुत साल पहले लिखी थी, बंधन के पर्याय माये समय नो,
વિશ્વાસ કરજે ત્રિકાળી દ્રવ્યનો અવિનાશી આત્મનો બંધન છે पर्यायमान। बंधन तो एक समय की पर्याय में है ना, एक समय की पर्याय में परिणाम होते हैं, एक समय की पर्याय में बंध होता है। लेकिन अंदर में आत्मा है वो कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है? बोले वो तो बंध मोक्ष से भिन्न है, वो तो निर्बंध स्वभावी है, वो तो कभी बंधा हुआ नहीं है। तो उसकी दृष्टि करो ना, उसकी दृष्टि करेंगे तो पुण्य और पाप के बंध से मुक्त हो जाएंगे। ये बंध तत्व की अन्यथा श्रद्धा ने पंडित जी ने बताया कि अगर तुम रति अरति करते हो, अच्छा बुरा मानते हो, शुभ में अच्छा मानना, अशुभ बंध में बुरा मानना, तो ये तुम्हारी बंध तत्व संबंधी गलती है। अरे भैया, कैसे भी बंध, कैसे भी शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से हमें कैसा भी स्थान मिल जाए, कैसी भी गति मिल जाए, कैसा भी भव मिल जाए, उनमें हम वेद विज्ञान करेंगे। जैसे श्रेणिक महाराजा वेद विज्ञान ही तो कर रहे हैं, तब तो नरक में उनको कोई तकलीफ नहीं है श्रद्धान की अपेक्षा से। फिजिकली अलग बात है, श्रद्धान क्या कहता है ये बात को हमें समझना होगा। भले हमारा पाप का उदय चल रहा हो, लेकिन अगर हमारी दृष्टि हमारे शुद्धात्मा पे है तो उदय की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, संयोगों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, निमित्तों की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, और हमारी दृष्टि सीधी स्वभाव पे आएगी। तो ये स्वभाव ही आपको मुक्ति दिलाने वाला है, बंधन से मुक्त करने वाला है। ऐसा हमारा सबका लक्ष्य बने, हमारी सबकी दृष्टि बने, और हम अबंध स्वभावी भगवान आत्मा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम दें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया काय उत्तर कराओगे? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसा वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण काश्मीरा बेन आप करोगे?